جماعة الحقوا هاتوا الطفايات وهاتوا تنك المدرسة بسرعة. दोस्तों, इस बार इजराइल ने अपनी वाकई हद पार कर दी है, लेकिन ये जो हद पार की है इसकी कीमत भी इजराइल को चुकानी पड़ी है। आज आपको दिखाऊंगा लेबनान से लेकर अलग अलग जगह किस तरह से उसने हमले किए। उसकी दाल अगर गजा में नहीं गल पा रही है तो वेस्ट बैंक में कैसे वो फिलिस्तीनियों के साथ अत्याचार पर जुट गया है। इजरायली सेटलर्स किस तरीके से घर जला रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन इसका असर भी पड़ता नजर आया। इजरायली जो सैनिक है उनकी जान जा रही है लगातार। एक तरफ इजरायली सैनिकों की जान गई तो दूसरी तरफ कई ऐसे हैं जो डर और सहम इतना गए कि गजा में जाने से पहले ही सुसाइड कर लिया। आपको दिखाऊंगा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अब न केवल इसकी निंदा की गई बल्कि जबरदस्त लताड़ इजराइल को लगाई गई है। तो वहीं रूस यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है वो तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों। ये वीडियो आप देख सकते हैं, निकलकर सामने आई है। देखिए, आग लगी हुई है। रामल्ला इलाका है, बोरका इलाका, जहां पर कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। कई उनकी प्रॉपर्टीज जो फिलिस्तीनियों की है उसे आग लगा दी जाती है। ये तस्वीरें वहां से निकल कर आई हैं। ये भयावह तस्वीरें हैं कि अब सोचिए कि गजा में जिस तरीके से हमास से लड़ते लड़ते इजरायली सैनिकों की जान जा रही है, तो वहां अगर इसका बस नहीं चल रहा तो यहां पर ऐसे हो रहा है। कई और तस्वीरें भी है। देखिए, एक और तस्वीरें वहीं से निकल कर आई। यहां पर भी आग लगाई गई है। अलग अलग जगह आग लगी है। दरअसल अगर एक हादसा एक जगह होता है, बीच में गैप और दूसरी जगह आग लगना, यह हादसे का चिन्ह नहीं है। ये देखिए कैसे गाड़ियों को आग लगा दी गई। ये तस्वीर निकल कर, कितनी गाड़ियों को फूंक दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है रामल्ला के बोरका जो गांव है वहां पर हुआ। इजरायली सेटलर्स ने इस तरीके से आग लगाई है। आइए देखिए, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। ये सब कुछ हो रहा है वेस्ट बैंक में और लगातार ये दावा किया जाता रहता है कि नहीं, पीड़ित कौन है? पीड़ित इजराइल है। आप तस्वीर देख लीजिए, जो लोग पीड़ित बताते हैं एक बार तस्वीरें देख लीजिए और अंदाजा लगाइए कौन पीड़ित है कौन नहीं। देखिए कितनी सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये सब कुछ कहां हो रहा है? ये वेस्ट बैंक में हो रहा है। मैंने बताया कि दरअसल इनसे संभल नहीं पा रहा ये सारी चीजें। इसके अलावा कई और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। अब आइए, एक तस्वीर क्या निकल कर आई इजराइल से भी आई है। पहले इजराइल की तस्वीर देखिए, प्रेस टीवी खबर है। With their violent raids on Palestinian cities and refugee camps in the occupied West Bank, killing and injuring more civilians. In one of their latest raids, प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 30 घायल हुए हैं जब तल अल हवा इलाका है दक्षिणी गजा में, वहां पर एक बड़ा हमला होता है और उसके बाद इन्हें गोली मार दी जाती है। एक बड़ा हमला और जिसमें बताया गया दर्जन भर, तकरीबन 12 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई है यहां पर। और ये लगातार ये स्थिति चल रही है। अच्छा, कर क्यों रहा है मैं भी जरा इसकी स्थिति बताता हूं। देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई, प्रेस टीवी खबर पहले। The force in Gaza that represents the people who own the land, they will fight to defend their land, and they are continuing this fight. This was seen since before 2020. ये डॉक्टर उमर नाज़बे है, उन्होंने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल इजराइल ये बैटल हार गया। ये युद्ध जो था गजा के साथ जो शुरू किया गया था 20-21 महीने पहले, वो हारा हुआ और इतना खींचा हुआ है कि अब वो सारी हदें पार करने के लिए तैयार बैठा है। मैं बार बार इस तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूं? मैं इसीलिए कि आप समझिए क्या हो रहा है वहां पर। अब देखिए, लेबनान में भी हमला कर दिया गया। एक तस्वीर ये भी निकल कर आई है, पहले ये देखिए, पहले ये वीडियो देखिए। इसमें बताया गया लेबनान का ये इलाका, यहां पर यह हमला होता है, एक के बाद एक कई हमले किए जाते हैं। यह सारे हमले इजराइल की तरफ से किए गए ऐसे वक्त में जब सीरिया में भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। इसके बाद की आपको वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो निकल कर आई, ये देखिए, धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा होगा। रिहायशी इलाका और कितना जबरदस्त हमला वहां पर किया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो यह है कि इजरायली वायुसेना का लेबनान पर बड़ा हमला है। आईडीएफ ने पुष्टि की कि लेबनान के बेका घाटी में हिजबुल्लाह की
रदवान फोर्स के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। ठिकाने इजराइल पर हमलों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। स्ट्राइक खुफिया जानकारी के आधार पर की गई जो हिजबुल्लाह की मुख्य जमीनी हमले की योजना से जुड़ी थी। ये अगर कल हिजबुल्लाह अपनी तरफ से इस पर हमला कर देता है तो फिर सोचिए क्या हालात पैदा होंगे। चलिए अगली खबर देखिए। एटलीस्ट 78 फिलिस्तीनीज किल्ड अक्रॉस गजा एज तेल अवीव टॉर्पेडो सीज फायर टॉक्स। बताया गया है कि 78 फिलिस्तीनियों की अब तक मौत हो चुकी है। जब से सीज फायर की बात चल रही है 78 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया अलग अलग जगह गजा में, और ये लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए अब ह्यूमन राइट्स है वो भी उतर आया है संयुक्त राष्ट्र का। उसने भी इजराइल के इस एट्रोसिटीज यानी अत्याचार के खिलाफ निंदा की और लताड़ लगाई है कि फिलिस्तीनी पीपल्स के साथ गजा में क्या किया जा रहा है, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी है। कोदस न्यूज नेटवर्क की यह खबर है। एन इजरायली सोल्जर रिपोर्टेडली किल्ड हिमसेल्फ इनसाइड ए मिलिट्री बेस। बताया गया कि ये फिलिस्तीन के उत्तरी इलाके में एक और व्यक्ति है, उसने भी अपनी आत्महत्या कर ली और एक हफ्ते में तीसरी सुसाइड है। हमला नहीं, हमले में मारे नहीं गए, सुसाइड का ही जो है ये तीसरा सैनिक है जिसने सुसाइड कर लिया। दरअसल ये कहा जा रहा है कि गजा में जाने के लिए हमास से लड़ने के लिए अब इजराइल के सैनिक तैयार नहीं, लेकिन जबरदस्ती उन्हें भेजा जा रहा है। जिस तरह परेशान हो गए वो कहते हैं जानी दे तो बढ़िया है। देखिए ये भी एक खबर निकल कर आई। एन इजरायली सोल्जर ड्राउंडेड वाइल ऑन वेकेशन इन ग्रीस। ये ग्रीस में इसके साथ हुआ है। अलग अलग जगह इसी तरह के हालात अब इजरायलियों के साथ बने हुए हैं। देखिए अब इजरायली सेटलर्स ने क्या किया, दावा किया गया सब भी सेम है। ये देखिए गाड़ी है उनकी, ये CNN के रिपोर्टर्स से बताया गया इजरायली सेटलर्स ने CNN रिपोर्टर्स के साथ बदतमीजी की, उनकी गाड़ियों पर हमला किया। जब वो सैफुल्ला सैफी मुसलवी जो फादर हैं उनके साथ लेने जा रहे थे इंटरव्यू, हु वाज बीटन टू डेथ बाय सेटलर्स। द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट द इजरायली गवर्नमेंट, इजराइल इज ए वायलेंट रेसिस्ट स्टेट। बता दिया गया इस दिक्कत इजराइल की सरकार की नहीं है, बल्कि इजराइल के DNA में ये दिक्कत है कि वो लगातार इसी तरह करते हैं। पहले तो एक व्यक्ति को मार दिया जाता, और ये कौन है सैफुल्ला, दरअसल ये अमेरिकन व्यक्ति था, फिलिस्तीनी अमेरिकन व्यक्ति जिसको पीट पीट कर मार दिया गया। और जब CNN इसकी रिपोर्ट करने गया और उनके पिता से बात करने पहुंचा तो इजरायली सेटलर्स ने CNN की टीम के साथ भी बदतमीजी और बदसलूकी की। ये एक तस्वीर भी निकलकर वहां से सामने आई है। अब देखिए दिस इज जियोनिज्म। कौन कह रहे हैं? द सेवियर कहता है। क्यों कहते हैं? एक व्यक्ति है, गंदी भाषा उसने अपने उस पर लिख भी रखी है, अपना जो उसने ID बना रखी है ट्विटर की, स्लॉटर देम ऑल, किल द फिलिस्तीनी इंडिस्क्रिमिनेटली। मतलब बिना देखे फिलिस्तीनियों को मारो, महिलाओं के साथ रेप करो, beheaded द चिल्ड्रन। सोचिए उनका सर तन से जुदा कर दो, चिल्ड्रंस का, बच्चों के लिए अरे भाई ये बात कही जाती है। अब आइए एक नई मूवी आई है, सुपरमैन की भी नई सीरीज आई है, तो उसमें किलिंग चिल्ड्रन इज इविल ये दर्शाया गया है। इस फिल्म में जो खास तौर पर है, इस बार सुपरमैन किसी और से नहीं बल्कि इजराइल से लड़ता हुआ नजर आएगा। एक नई फिल्म दोबारा से सुपरमैन के नाम से जो काफी प्रसिद्ध भी है, फेमस भी है, वो लेकर आ रहे हैं। और इस बार उनका जो पूरा फोकस है इस स्टोरी का, वो पूरा गजा और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे अत्याचार की कहानी आपको दिखाई जाएगी, और उसे कैसे बचाता हुआ नजर आएगा सुपरमैन, वो भी दिखाया जाएगा। चलिए अगली कुछ खबरें मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए एक खबर तो पहले ये निकल कर आई कि कैसे यहां पर एक हमला होता है। ये इजरायली वॉरप्लेन है, कैसे उड़ रहे हैं, टारगेटेड सीरियाज सोएदा प्रोविजन। मैंने आपको बताया था जो ड्रूज मिलिटेंट्स हैं उनको पूरी तरह से इजराइल का समर्थन हासिल है, और सीरिया की सरकार के साथ उनकी भिड़ंत चल रही है। लेकिन वो बात अलग है कि 24 घंटे भी नहीं बीते कि अल जुलानी की सरकार सरेंडर हो गई इजराइल के सामने और कहने लगी उनका दुश्मन ईरान है, वो बात अलग है। लेकिन देखिए कैसे लगातार हमले हो रहे हैं। गुस्सा सीरिया की जनता में बहुत है, क्योंकि वहां की महिलाएं, वहां के बच्चों को ये ड्रूज मिलिटेंट्स कब्जा कर रहे थे। देखिए एक हमला, इजरायली वॉरप्लेन कैसे हमला कर रहा है। एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। वो गाड़ी से छिपकर बचकर भागता हुआ नजर आया। ये सुवेदा इलाका है सीरिया का, वहां पर ये हमले हो रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, इजरायली वॉरप्लेन टारगेटेड सीरिया सुवेदा प्रोविजन, एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। उसके बाद उसकी हालत यह है। इसी तरीके खुल्लम खुल्ला वहां पर हमले किए जा रहे हैं, और ये सारा का सारा इजराइल की तरफ से प्रायोजित है। अभी तक की खबर की निकल कर आ रही थी, ईरान के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब खबर निकल कर आई नहीं, ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आइए अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए इराक में क्या हो रहा है, इराक में भी देख लीजिए जरा। ये एक इराक से तस्वीर निकलकर सामने आई है। धुआं, आग का गुबार और धुएं का गुबार आप आसमान तक छूते हुए देख सकते हैं। US इन इराक कुर्दिस्तान रीजन है,
ज़बरदस्त आग लगी हुई है। ये सारसंग ऑयल फील्ड है जहां पर यह हमला हुआ। 2 ड्रोन दागे गए हैं, दावा किया गया ये अमेरिका की तरफ से किया गया इराक के इलाके में। यानी अकेला इजराइल नहीं है जो मिडिल ईस्ट में इस तरह से माहौल क्रिएट कर रहा है। अब अगली खबर, रशिया एंड ईरान फॉरेन मिनिस्टर आपस में मिले हैं। चाइना में मुलाकात हुई है। एक बड़ी जो संगठन है उस साइड बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही बता दिया गया था, ईरान, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया ये स्पष्ट रूप से साथ है। इनके साथ कई और भी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर साथ दे रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से 4 देशों ने अपना एक संगठन बना लिया है। आने वाले वक्त में अगर नेटो मैदान में उतरता है तो उसको इनका सामना करना पड़ सकता है। अब क्या यहां पर बातचीत चल रही है, पहले बातचीत देखिए, सुनिए। Most policy experts see this all linked, because there was always the thinking the Chinese might attack Taiwan as a sort of isolated incident, which is, by the way, of course, big enough by itself. But it is clear that China is supporting Russia's war effort in Ukraine together with North Korea and Iran. So this is North Korea, China, Iran working together with the Russians. And China is doing that for a reason. It gives them leverage over indeed their very junior partner. दरअसल ये दावा ये किया जा रहा है इनकी तरफ से कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। ये नाटो के चीफ है रूटे, जिन्होंने अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की थी। चीन ताइवान पर हमला कर सकता है और रूस को नाटो पर हमले के लिए मजबूर कर सकता है। उत्तर कोरिया, चीन, ईरान और रूस एक साथ मिलकर काम कर रहा है। देखिए, जो मैंने अभी आपसे बात कही वही हो रहा है। एक नया संगठन बन गया। आप देखिए, रूस में यूक्रेनी हमला हुआ है, यूक्रेन की तरफ से। ये तो ये अचानक से धमाके की तस्वीर निकलकर सामने आई है। दावा यह किया गया रूस में यूक्रेनी ड्रोन हमला है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के वोरोंजे शहर में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया। कोई सैन्य ठिकाना मौजूद नहीं था। 16 लोग घायल है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शहर और आसपास के इलाकों में 12 ड्रोन मार गिराए गए। ये रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। खैर, और जाते जाते जरा तस्वीर भी देख लीजिएगा। ये खुदा का कहर भी है और इससे सीख अमेरिका ले नहीं रहा, वो बात अलग है। ये तस्वीर देखिए। तो ये न्यू जर्सी की तस्वीर निकलकर सामने आई है कि न्यू जर्सी में बेतहाशा पानी भरा हुआ और ये हालात लगातार न्यू जर्सी से एक तरफ दूसरी तरफ आग लग रही है। अलग अलग जगह इसी तरह के घटनाएं हो रही हैं। लेकिन क्या कहें, जिनको सीख लेनी होती है वो ले लेते हैं। जिनका भगवान में भरोसा ही नहीं, ईश्वर में, अल्लाह में, खुदा में भरोसा ही नहीं, वो लगातार गलतियां करते हैं। और भुगतता कौन है? उस देश के नागरिक। नमस्कार।